तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं। फॉर्म फिल हो गया, फॉर्म फिल होने के बाद अगला कि सर ओटीआर करेक्शन और कहीं ना कहीं फॉर्म फिलिंग करेक्शंस में भी सर हमें कुछ चीज़ें देखना है कि हमें क्या चेंज करना है, क्या परिवर्तन करना है। बहुत सारे बच्चों से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आप सबको देती है अपने डिटेल को करेक्ट करने का और अपने एग्जामिनेशन प्रोसीजर को अच्छे ढंग से फेस करने का। और एग्जैक्टली ये सेम ऑप्शन एनडीए एंड सीडीएस दोनों के लिए ओपन है, तो सेम प्रक्रिया होती है, कोई डिफरेंसेस नहीं होते। ओटीआर ऑब्वियसली उनके लिए होगा जो पहली बार रजिस्टर्ड हुए हैं, बट जो ऑलरेडी ओटीआर रजिस्टर्ड थे और उन्होंने वन टाइम करेक्शन कर लिया है ओटीआर पे, उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बट एप्लीकेशन का मौका सबको मिलेगा, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि एप्लीकेशन में कुछ भी दिक्कत है आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसकी डिटेलिंग को हम प्रॉपर ढंग से यहाँ समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनडीए सेकंड 2024 फॉर्म हो या सीडीएस सेकंड 2024 गलत फॉर्म भर दिया है तो सही आखिर कैसे करें, इन सारी बातों पे डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल आपको लॉगिन कर लेना है। यूपीएससी की आपने साइट खोल ली, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन करते ही आप इस तरह का फ्रेम खुल जाएगा। सेलेक्ट अ मोड फॉर द लॉगिन। अब उसमें आप ईमेल आईडी सेलेक्ट करके, मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके, ओटीआर आईडी सेलेक्ट करके, तीनों ऑप्शन जिससे आप ईमेल आईडी लाजमी सी बात है, ईमेल आईडी भरेंगे, फिर आपका ओटीपी आएगा, आप इंटर करेंगे, उसके बाद अपना कैप्चा भरेंगे और आगे प्रोसेस करके आप पेज पे आ जाएंगे। ओटीआर आईडी अगर आपके पास है तो पासवर्ड ऑलरेडी आपके पास है, ओटीआर आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, कैप्चा भरिए, इसको आगे बढ़ जाइए, आपका पेज खुल जाएगा। बट मोबाइल नंबर एक बड़ा इजी प्रोसेस हर बच्चे के लिए होता है, तो अक्सर बच्चों को मैं देखता हूँ कि मोबाइल नंबर इंटर करते हैं और अपना पासवर्ड इंटर करते हैं, कैप्चा डालते हैं, आगे प्रोसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए उसी प्रोसेस को ध्यान से यहाँ पे देखते हैं। तो बिल्कुल मोबाइल नंबर वाला जैसे बच्चे ने सेलेक्ट कर लिया, तो सिंपल मोबाइल नंबर भरना है, अपना पासवर्ड जो आएगा ओटीपी वही आपको डाल देना है। यहाँ पे पासवर्ड तो होगा ना, ओटीपी होगा, फिर अपना कैप्चा फिल करके यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन इनटू योर ओटीआर प्रोफाइल। अब यहाँ से लॉगिन हम करते हैं। लॉगिन करते ही बिल्कुल आपके सामने इस तरह का कुछ फ्रेम खुलता है। यहाँ आप देख लें, अपडेट एंड एडिट प्रोफाइल। ध्यान रखिएगा स्टेप 3 आ चुके हैं। क्लिक ऑन द अपडेट एंड एडिट ओटीआर प्रोफाइल। यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा फ्रेम होगा। एक तो पहला ओटीआर हो गया, दूसरा आपका एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान देना है कि ओटीआर उन्हीं के लिए ऑप्शन खुला होगा जो अभी तक एडिट नहीं किए होंगे। ये वन टाइम ही आपको एडिटेबल ऑप्शन देता है, बार बार नहीं देता है, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट टाइमर है उनके पास तो ऑप्शन है ही, या पहले भी जो करके रखे हैं और आपने कोई करेक्शन अभी तक ओटीआर में चेंज नहीं किए तो आपके पास भी ऑप्शन है। तो ओटीआर अगर आप क्लिक करते हो, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म है। तो ओटीआर को चलो प्रोसेस देख लें, सबसे पहले उसी पे क्लिक करते हैं। ओटीआर पे क्लिक किए तो कुछ ऐसा ही फ्रेम खुल जाएगा। एडिट के ऑप्शन है, मतलब जहाँ आपको जो चेंज करना, नाम है आपका जो भी है, चेंज नेम कंडीशंस है, डेट ऑफ बर्थ में कुछ है, जेंडर में कुछ है, जो भी डिटेलिंग है आपके, रिक्वेस्ट टू चेंज ओटीआर रिकॉर्ड है, सेलेक्ट जो है नेम ऑप्शंस है, डेट ऑफ बर्थ को लेके है, कोई भी चीज़ आपको जो बदलनी है ओटीआर डिटेल के अंतर्गत, यहाँ ऑप्शन आपके सामने रहेगा। एडिट ऑप्शन वहाँ पे रहेगा, आप उस ऑप्शन को बदलेंगे, उसके बाद चेंजेस करने के बाद इसको सेव कर देंगे। इस तरह ओटीआर का आपका चेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह ओटीआर का आपका चेंज डन हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। कोई चेंज करना है तभी करिए, जानबूझ के करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा फ्रेम आपके सामने आएगा। इसमें 2 हिस्से इस बार इन्होंने बांट दिया, एडिट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ध्यान रखिएगा, बट पहले पार्ट हम 1 पे जाएंगे। पहले पार्ट 1 के अलावा ऑप्शन नहीं आता था पार्ट 2 का, बट अब पार्ट 2 का भी ऑप्शन दे दिया। तो चलिए पहले पार्ट 1 में हम लोग समझ लेते हैं। क्लिक ऑन द पार्ट 1 टू एडिट द फर्स्ट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो पार्ट 1 पे क्लिक किया, इस तरह का कुछ फ्रेम खुल गया। अब जो जो चीज़ें आपको एडिट मारनी है, दैट मीन जो भी डिटेल आपको चेंज करना है एप्लीकेशन में, आप उनको प्रॉपर ढंग से यहाँ रिक्वायर्ड चेंजेस कर सकते हैं सावधानी के साथ। और इस बार दूसरे पर नहीं, अपने पे भरोसा करके काम करिएगा, सावधानी से देख लीजिए। सारा चीज़ कंप्लीट करने के बाद जो भी चेंजेस हो जाएँ आपके, फिर से आप सेव कर दीजिएगा, तो आपकी डिटेल वहाँ प्रॉपर ढंग से जाके सेव हो जाएगी, ठीक है ना। ये प्रोसेस है। चॉइस अपना देख लो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नेवल एकेडमी का क्या रखा है, सारी चीज़ों को ध्यान से अपना देख करके फिर प्रोसेस कर दिया। अब आ जाते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 मुख्यतः 3 ही चीज़ हैं। एक एग्जामिनेशन जो फी जमा की उसकी डिटेलिंग है, फोटो और सिग्नेचर में कोई इशू है या सेंटर को लेके कोई बात है, तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे पार्ट 2 पे कुछ ऐसा ऑप्शन आपके सामने आएगा। पहला आते हैं पेमेंट पे, तो अपना पेमेंट का मोड यहाँ आप देख सकते हैं, बट एडिट एज सच कुछ है नहीं, एंड इससे पता चल गया कि आपने पेमेंट वगैरह प्रॉपर की हुई है। सेकंड आपको बताया मैंने, फोटो और सिग्नेचर कुछ इसमें दिक्कत है भाई, तो अपडेट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड कर दो प्रॉपर ढंग से, सिग्नेचर भी ध्यान से। और अंत में आपका आता है सेंटर, अगर कुछ बदलना हो तो अपडेट सेंटर का भी ऑप्शन दे रहा है, आप सेलेक्ट करके नया सेंटर यहाँ पे डाल सकते हैं, सेंटर आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका जो है पार्ट 1 पार्ट 2 की पूरी तरह से फाइनल एप्लीकेशन आपका सबमिटेड हो जाएगा और आपका प्रोसेस पूरा डन हो जाएगा। अब ये तो प्रोसेस डन हो गया। अब अहम क्या है सर कि भाई देखो, जिनके पास ये लास्ट अटैम्प्ट है उनके लिए 90 डेज़ बेस्ट प्लान हमने डिज़ाइन कर दिया है। 100% गारंटीड सिलेक्शन बैच, बिल्कुल फोकस टीम लगाई है, तन मन धन से बिल्कुल ट्रेंड एनालिसिस के आधार पे मेहनत कर रहे हैं। तो बिना देरी किए आप ऑफिशियल नंबर 9696330033 पे कॉल करिए और 90 डेज स्पेशल प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। उनको मैं बोल रहा हूँ जिनका ये लास्ट अटैम्प्ट है, बट जिनके पास अभी मौके हैं, वो सभी कैंडिडेट एमकेसी के 1 ईयर प्लान का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि हम ये सितंबर, अगला अप्रैल और अगला सितंबर
तीनों को टारगेट बनाएंगे और पहली अप्रैल जेई को भी टारगेट करेंगे, जिससे बच्चा जो 4 एसएसबी इस साल आपका मिस हुआ है, 2 आर्मी टीएस 2 नेवी टीएस, वो नेक्स्ट ईयर आपका 4 एसएसबी ना मिस हो। तो 3 चांस एनडीए का, 4 चांस आपका टीएस आर्मी टीएस और नेवी टीएस, 7 मौके एसएसबी के हम प्लान करेंगे और श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन की ओर लेके जाएंगे। तो दोनों ही प्लान बेस्ट हैं। 1 ईयर आप आना चाहेंगे वो भी बेस्ट है उम्र के हिसाब से, और 90 डेज बिल्कुल तेज़ी के साथ फटाफट पहुँचिए और एमकेसी की बेस्ट टीम के साथ जुड़ के बेहतर एनालिसिस, बेहतर मटेरियल और बेहतर टीचिंग के साथ श्योर शॉर्ट सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच। कोई अपडेट में आपको और क्वारीज हो तो जरूर मेंशन करें। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।